विशेष रूप से रखा हुआ विशेष रूप से रखा हुआ है कि आपको भोजन करने से अन्य संसार के कोई भी कार्य करने से पहले किसके दर्शन करना है? किसके दर्शन करने जाना है? जिन बिंब के दर्शन करके आओ, भगवान के दर्शन करके आओ। इस संसार के सारे कार्य करना, सबसे पहले उठना, सीधे भगवान की आराधना करना। उनकी आराधना करने से तुम्हारे पापों का प्रक्षालन होगा। तुम्हारे तुमने जो भी पाप किए हैं उन सारे पापों का प्रक्षालन बिना पंच परमेष्ठी की, बिना जिन बिंब की आराधना के कट नहीं सकते। इसलिए 24 घंटे आपके लिए आप यही है, आपकी यही पूजा है। मुनियों के लिए कहा, आपके लिए कहा है। मुनियों के लिए कहा कि यदि वो शुद्ध उपयोग में नहीं जा पाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें बिंबों की आराधना करना चाहिए। और शुद्ध उपयोग में जाने समर्थ रखते हो तो उनके लिए विकल्प छोड़ देना चाहिए। यदि नहीं जा पाते हैं तो जिन बिंबों की बहुत भक्ति भाव से उनकी आराधना करना चाहिए। आचार्य कुंद जैसे आचार्य भगवत ने नंदीश्वर जैसी भक्ति के बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। नंदीश्वर भक्ति लिखी है जिसका आचार्य भगवत विद्यासागर जी महापुराज ने हिंदी में पद्यानुवाद किया है। हम सबको बहुत अच्छी तरह से इन भक्तियों का पाठ करना चाहिए। इन भक्तियों के पाठ करने से बहुत बड़े पुण्य का संचय होता है। पर जब पुण्य का संचय होता है जब उसमें श्रद्धा जुड़ जाती है। तब श्रद्धा नहीं जुड़ती है तो ऐसे साथी से पुण्य का संचय नहीं हो पाता है। इसलिए जिन को हम चल पाए, जा पाए पास में या नहीं जा पाए, पर दर्शन करने की ललक हमारे अंदर प्रतिक्षण बनी रहना चाहिए। भले हम रोज रोज संवेद शिखर में आते हैं, पर संवेद शिखर जाने तक हमें प्रतिक्षण बनी रहना चाहिए कि हम कब वो क्षण आए संवेद शिखर चले, कब वो क्षण आए जब हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन कर आए, कब वो क्षण आए जब आचार्य महाराज के दर्शन कर आए। ये भावना अंदर गलत बनी रहेगी तो साथी से पुण्य का संचय आपके लिए क्या है? होता रहेगा। यही आपके कल्याण का मार्ग है। ये तो फिर आपके लिए पुण्य से वंचित रह जाएंगे। ऐसे आकृतिक जिनालयों की हम रोज भक्ति से आराधना करें। हमारे कल्याण में ये जिन बिंबों की आराधना नित्य बनती है। इसलिए पूजा से वंचित ना रहें, दूर ना रहें। पूजा करने आते हो, श्रद्धा बाजू में रख के नहीं आना, श्रद्धा को आगे लेके आना। इसको लेके आना। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। खुद स्वामी ने बहुत अच्छी बात की, जिनके पास श्रद्धा है वो सबसे बड़ा करते हैं। सबसे बड़ा पापी कौन है? वो नहीं है जो व्रतों से भ्रष्ट हो गया है। पापी वो है जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया है। जिसका क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है जिन बिंबों के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति, गुरुओं के प्रति। वो नरक में भी पड़ा है तो भी श्रेष्ठ है, और ये मंदिर में भी पड़ा है तब भी क्या है? श्रेष्ठ नहीं है। ये मंदिर में बैठा हुआ भी श्रेष्ठ है, वो नरकों में बैठा हुआ भी क्या है? श्रेष्ठ है। क्योंकि नरक में बैठा है तो क्या हुआ? नरक में पड़ा है तो क्या हुआ? नरक में बैठा हुआ भी क्या है? श्रद्धा है। वो वैश्यालय में बैठा है, भले वैश्यालय में बैठा है, पर भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा है। और ये भगवान के सामने बैठा है तब भी पापी है, भ्रष्ट है। अरे भगवान के सामने बैठा है तो क्या हुआ? भगवान के सामने बैठा हुआ भी नास्तिक है, और वैश्यालय में बैठा हुआ भी क्या है? आस्तिक। भले वैश्यालय में बैठा है तो क्या हुआ? पर आस्था तो है कि भगवान मैं कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे बंद करना चाहिए। उस कार्य को करने के प्रति ग्रहण है उसके लिए मैं कहां आ गया हूं। लेकिन जो जिनालय में बैठा है और उसे घर दिख रहा हो, क्या दिख रहा है?
मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, और इतने में तो कितना पैसा कमाता मैं, जितने देर में मंदिर में बैठा हूँ, इतने देर घर के कार्य कितने सारे निपटा लेता मैं, जितने देर उपदेश सुन रहा हूँ उतने क्या नहीं कर लेता। बोलिए, वो बाहर बैठा है पर श्रद्धा कितनी मजबूत बना के बैठा है। मैं भले स्वाध्याय में नहीं आ पाया, मैं भगवान का अभिषेक नहीं पाया, लेकिन हाथ तुम्हारे हो, लेकिन तुम्हारे मैं अपने हाथ समझ रहा है। सोचिए, बिना आस्था के पूजन, बिना समर्पण के पूजन आपको मुक्ति नहीं दे सकती है। उसके साथ में वो होना ही चाहिए। मिथ्यात्व को यहाँ पर सबसे पाप है। जितने कर्मों की उत्कृष्टि का बंद करता है वो कौन करता है? कौन करता है? मिथ्या दृष्टि करता है। भगवान के सामने भी खड़ा होकर भी इसी जिनालय में 70 कोड़ा कोड़े की स्थिति का बंद कर सकता है। इस जिनालय में बैठकर भी वो नरक आयु का बंद कर सकता है। जिन भगवान को जिनालय में बैठकर नरक आयु का बंद करता है, उसके नरक जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि अनास्था के साथ होने से सब प्रकार की आयु का बंद करता है। अनास्था बहुत बड़ा पाप है और हम इस अनास्था को पाप नहीं मानते। आस्था कैसी नहीं रहे, हमें तो क्रिया करना है। क्रिया के करने का नाम, क्रिया का जो है हमने सबके करा लिए फिक्सिंग, हमें इतने इतने कार्य करना है, इतने फिक्सिंग है, और एक बार बटन दबा दिया तो शुरू हो गई गाड़ी। कहाँ रुकेगी? एंड पर जाकर। यानी जो पूरा करना है दिन भर के जो बना लिए हैं वो हमें अपनी लाइफ में वो पूरी करना ही है। अब चाहे भगवान भी सामने आ जाए हमारे सामने, वो भी कहने लगे कि भैया थोड़े रुक जाओ 2 मिनट के लिए, हम उनको नहीं रुकने वाले, किसी को नहीं रुकने वाले। हमने बना लिया है वो थीम से जो चल रहे हैं, हम उस थीम से क्या होंगे, चलते हैं। भेड़ चाल में जो हम धर गए हैं, उस भेड़ चाल की जो चाल हम चले हैं, इस भेड़ चाल से नाश के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। भेड़ चाल में कभी धर्म नहीं होता और मंदिर का भेड़ का नाम धर्म है। ये मानसिकता यदि रहेगी तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि उस श्रद्धा को, आस्था को लेके अच्छी है, पर द्रव्य से भी कई गुनी अपनी विशुद्धि लेके आ जाए। क्या लेके आना? इतनी बड़ी विशुद्धि आ जाए, इतनी विनय का परिणाम आ जाए, वह विनय ही पूजन है, विनय ही तप है, विनय ही तुम्हें मुक्ति का द्वार दिलाएगा। इतनी विनय मन में आ जाएगी तो वह विनय आपके लिए मोक्ष का द्वार बनेगी। समर्पण का नाम ही क्या है? पूजा है। अपने आप को समर्पित कर दिया, राम राम को समर्पित कर दिया कि भगवान आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई ना है और ना आगे कोई रहेगा। जब तक मैं आपके पास हूँ तब तक मैं आपका ही रहूंगा। आपके अलावा दुनिया की बातें सब मेरे सामने क्या है, वो सब उनका कोई मतलब नहीं है। भगवान के सामने आपसे बड़ा संसार में कोई और नहीं है। किसी ने 2 शब्द क्या कह दिए, भगवान की पूजा इतनी सस्ती और भगवान इतने सस्ते, शब्द इतने हैं कि भगवान को भी धक्का मार के हम क्या हो गए। 2 कौड़ी के आदमी ने 2 कौड़ी के शब्द क्या कह दिए कि वो इतने बड़े हो गए कि भगवान भी साइड में हो गए, पूजन भी साइड में हो गई, पर वो शब्द हम इतने बड़े हो गए अब किसी की नहीं सुनेंगे, उस की सुनेंगे। सम्मान तो दिया तुमने, एक रागी देशी की बात को सम्मान दिया कि वीत रागी की बात को सम्मान दिया। इसको भगवान से भी बड़ा वो था। गुरु ने कितने बार कहा कि राग द्वेष कसाय मत करो, बुरा मत सुनो, पर सुना क्या? बोले गुरु के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है, भगवान के प्रति कहाँ सम्मान है? सुनी कब तुमने भगवान? भगवान चिल्लाता रहा पर तुम उधर से उठकर चले गए, मुझे नहीं सुना। जब तुमने भगवान की नहीं सुनी, जब कष्ट पड़ेगा चिल्लाओगे भगवान को, तब भगवान नहीं सुनेगा तुम्हारी, क्योंकि तुमने कब सुनी भगवान? चिल्लाओ मरो कुत्ते की मौत, कौन सुनेगा तुम्हारे? तो भगवान की नहीं सुन रहे तो तुम्हारी कौन सुनेगा? किसकी पूजा कर रहे हो? अरे उसी भगवान की पूजा करते हो। जब वही भगवान तुम उपदेश देने लगा तो उठ करके भाग गए।
सोचिए, इसकी पूजा करने आए हो, मानते हो, इस महावीर को मानते हो, उसी महावीर को भजन सुना रहे हो। महावीर साधु का बनाया, महावीर धर्माया, और जब वही महावीर तुम्हारे सामने आ गया तो भाग गए वहां से, सामना नहीं कर सके तुम्हारी कैसी भक्ति है। सोचिए, वो कह रहे हैं जिस भगवान की तुम पूजा करते हो वह भगवान ही तुम्हें समझने लगा तो हम उधर से भाग गए, हम कन्ने काट के भाग गए। भगवान को उसी गुरु को आगे देते हो तो वही गुरु तुम्हारे सामने आ गया, कन्ने काट के भाग गए। देखना भी नहीं चाहिए, देख तो कम से कम जिसकी तुम पूजा करते हो। एक तस्वीर की पूजा का नाम धर्म नहीं है, पूजा नहीं है। वो कह रहे हैं खालसा की धरातल पर खड़े होकर देखेगा अपने समय दर्शन के कि हम कैसे आपको बचाएंगे पापों से, कैसे हमारा त्राण होगा, कैसे हमारा होगा। जिंदा गुरु को नहीं सीखा तस्वीर पूछने कैसे कल्याण होगा। जिंदा आपको पूजा बात की कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि हमारी क्या है, ये बहुत भक्ति है, इससे बड़ी भक्ति क्या सकती है। जिंदा बाप को देगा। सोचिए, वो कह रहे हैं कि यह भक्ति अंधता होनी चाहिए और जीवन हो कि मैं उसमें देखूं भगवान, और में उस प्रत्येक आत्मा में इस परमात्मा की तुम आराधना करने आए हो, उस परमात्मा को प्रत्येक आत्मा में करने की कोशिश करो। भगवान उसी ने तो कहा है कि ये सारे साधर्मी हैं और सबके अंदर भगवान है, तो सबके अंदर भगवान है तो सबके मैत्री भाव रखूंगा, सबका कल्याण हो भगवान। जब तक मैं जिना रहूंगा तब तक मैं प्रणामों की विशुद्धि रखूंगा। सामने वाला कितनी भी गालियां दे दे, कितनी अपमान कर दे, न्यायालय में कोई अपमान कर दे उसका, लेकिन वो गाली नहीं लगेगा न्यायाधीश के सामने। न्यायालय के बाहर कुछ है, लेकिन जब न्यायालय में है तब क्या करेगा, तब तक कुछ नहीं करेगा। न्यायालय के बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं रहूंगा तब तक आपका मान सम्मान रखूंगा बराबर, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता हूं। आपका एक हो रहा है, मैं अपने प्रणामों को नहीं करूंगा, किसी प्रकार के छत्रमायाचार्य नहीं होगा, आपके सामने हमेशा नम्र रहूंगा, आपके चरणों में हमेशा बना रहूंगा। ये श्रद्धा मेरी बनी रहेगी। दो लोग के कुछ कहने से मैं आपको छोड़ नहीं दूंगा। किसी ने एक व्यक्ति ने किया, मंदिर ही बंद हो गया, पूजा ही बंद होगी, साधना बंद होगी, काम नहीं करेगा, जिंदा ग्रहण नहीं करेगा, इन सब तमाम पापों से अपने आप को रखूंगा, ऐसा परिणाम उस भव्य आत्मा के अंदर आता है। और यही परिणाम उसके लिए तीर्थंकर बनाता है। इतना परिणाम जब आ जाता है उसके अंदर कि इस प्रकार का भाव आ जाता है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी अपने जीवन में आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। तो आप भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, सारी दुनिया आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आचार्य भगवान की आज्ञा का पालन सब लोग क्यों करते थे, क्यों सुनते थे, क्योंकि वो भगवान की सुनते थे और अक्षरशः गुरुओं की आज्ञा का पालन किया, भगवंतों की आज्ञा का पालन किया। जब तक श्वास रही पूरे जीवन भर उन्होंने उन भगवान की आज्ञा का पालन किया। इसलिए हम सब उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे, अपना स्वार्थ समझते थे कि गुरु महाराज ने कोई आदेश हमारे लिए निकाला है। ये इतना सम्मान क्यों था, क्योंकि उन्होंने सम्मान किसको दिया था, इन भक्तों को दिया था, इनकी आज्ञा को दिया था। निश्चित ही यदि हम भगवंतों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा जीवन अनमोल हो जाता है। यदि भेड़ चाल चलते रहे पूरे जीवन में, तब भेड़ चाल कुछ होता नहीं, सिर जरूर फूटते क्या होते हैं, सिर फूटते हैं, पर भेड़ चाल में कभी धर्म नहीं मिलता है, समाधान कुछ भी नहीं मिलता है। हम सब इन सब से बाहर निकलकर आज स्वाध्याय से वास्तविक जुड़ करके कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है उसको जान करके और अंदर से अपनी श्रद्धा को बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिन बिंबों में फिर से हमें वही चमत्कार दिखाई देगा प्रत्येक जीवन में कि हम भावना भाएं और उनके प्रति भावना रखें कि जितने भी कृत्रिम आकृत्रिम चैतन्य हैं सर्वत्र
जितने भी जिनालय बने जहां जहां भी, उन सारे जिनालयों की हम वंदना करें, भावपूर्वक वंदना करें। भले हम नहीं जा पाते वहां तक वंदना करने के लिए, लेकिन से ही हम बार बार क्या कर सकते हैं, उन जिन बिंबों की वंदना कर सकते हैं। असंख्यात जिनालय और असंख्यात जिन बिंब हैं, सब में क्या है, वही अरहंत परमात्मा है। वो छोटे प्रतिमाएं हो सकती हैं, छोटी बड़ी भली प्रतिमाएं हो, लेकिन प्रतिमाएं हैं किसकी, किसकी हैं, है तो भगवान की। चाहे छोटी प्रतिमा हो और चाहे बहुत बड़ी प्रतिमा हो, प्रतिमा छोटी और बड़ी से पुण्य का संचय नहीं होता है, पुण्य का संचय होता है श्रद्धा रखने से। तो इतना सा राय के बराबर जिन, लेकिन जिन लाखों प्राणियों के कल्याण में क्या बन सकता है, लाखों प्राणियों के कल्याण में राई भरा जिंदगी भी बन सकता है। उसकी आराधना करके लाखों प्राणियों का कल्याण हो सकता है। भले वो इतना सा जिनबिंब है, बहुत बड़ा सामर्थ्य रखता है इतना सा जिनबिंब, इसलिए वो जिनबिंब चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये भावना आए कि बड़े ही जिनबिंबों में चमत्कार है, छोटे जिनबिंबों में कुछ भी चमत्कार नहीं होता। चमत्कार जिनबिंब में नहीं है, चमत्कार हमारी अपनी श्रद्धा में है। हम श्रद्धा से देखेंगे, जिनबिंब में भी तुम्हें चमत्कार दिखाई देगा, और उसी जिनबिंब की आराधना करने से तुम्हारा अपना कल्याण हो जाएगा। उसके प्रति सम्मान बनाए रखें। इसी बात बोलिए परमो धर्म की जय।